यस। मेरे माइलोड 92.95 परसेंटाइल थे नीट में। 92.95 परसेंटाइल नीट में। माइलोड एज अ MBBS एस्पिरेंट इट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द गजट नोटिफिकेशन टू चैलेंज ऑल दोस थिंग्स। मेरे 93 परसेंटाइल थे अप्रॉक्स। मैं मेरिटोरियस था। अगर इसके बाद भी मैं एक सीट प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर सकता तो अगर इतनी मेरिट में आने के बाद भी एक सीट मैंने प्राइवेट कॉलेज में सिक्योर नहीं कर पाई तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है माइलोड। कहीं ना कहीं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर इसका एक कंक्लूजन बताऊं, जिस कैटेगरी का मैं था उसका बेनिफिट मुझे मिला नहीं। अगर मुझे अनरिजर्व के अगेंस्ट सीट अलॉट हो सकती थी तो उसमें मैं ओपन हूं ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल कोटा में ना पीडब्ल्यू कोई कोटा नहीं। उसके अगेंस्ट इन्होंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया कि यूआर ओपन में और कम सीट्स हुई। वो पूरा मैटर ब्रीफ करूंगा मेरे। तो मुझे ना तो EWS का बेनिफिट मिला ना यूआर ओपन में मुझे ईडब्ल्यूएस में तो आपने अप्लाई नहीं किया। मेरे आपने ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया। EWS में अप्लाई किया था। तो यू अप्लाइड इन, इस पे आपसे जो नीचे मेरिट थी उनको एडमिशन मिला है मेरिट मिला है। नॉन ईडब्ल्यूएस में। हाँ, नॉन EWS। हाँ मेरे जैसे मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल कोटा की बात करूँ 10 सीट जानी थी एक कॉलेज में। 13 मेडिकल कॉलेज हैं, 11-12 ऐसी सीट्स गई हैं, कहीं 10 गई हैं कहीं 11-12 गई हैं। ऐसे बच्चों को 216 240 ऐसे नंबर पर सीट अलॉट हुई है। NRI की बात करूँ 170 पे अलॉट हुआ है। मेरा तो 530 था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पंजाब का एक मैटर गया था रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ NRI कोटा। वेयर सुप्रीम, मैं उसको बाद में करूँगा मेरा। बट जैसा अभी कहा इन्होंने कि कट ऑफ डेट जा चुके हैं 5 नवंबर। इसके लिए एस कृष्णा श्रद्धा में डायरेक्ट गाइडलाइंस है सिर्फ MBBS के लिए। The ninth para, under exceptional circumstances, if the court finds that there is no fault attributable to the candidate and the candidate has pursued his legal right expeditiously without any delay, and there is fault only on the part of authorities, and there is apparent breach of rules and regulation as well as the related principles in the process of grant of admission which would violate the right of equality and equal treatment, the court, under exceptional circumstances and rarest of rare cases, direct the admission in the same year by directing to increase the seats. However, it should not be more than 1 or 2 seats, and such admission can be ordered within reasonable time. That is within 1 month of the cutoff date. Uh, ये जजमेंट देना। there are several judgments. ये First judgment, my lord, S. Krishna Sradha. is S. Krishna Sradha. इसको इस्तेमाल करो The ये last page of that judgment, my lord, 9th para, sub para 2. 8.2 Ninth para, my lord, last page, 9 sub para 2nd. Here it is written that one seat can be allotted if there is the fault of authorities and the candidate is meritorious. Now, my lord, I have to prove that the authorities उन्होंने कुछ रूल्स ब्रेक किए। पहला, my lord, जो रिप्लाई है गवर्नमेंट का उसमें ये लिखा है the page 16 my lord. The applicability of this Amendment Act 2019 for the increase of annual permanent seat strength need to be implemented from the academic year following the commencement of the Amendment Act. But ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के आपसे नीचे कोई एडमिशन हुआ? URGS में एडमिशन हुआ। उसका चार्ट दिखाओ कौन आपसे नीचे। मेरा पिटीशन है वो पेज 69 में सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो लिस्ट है। फॉन्ट बड़ा कर लो उसको थोड़ा सा। 523 से 418 यूआर के कौन से है इसमें? URGS में माइनॉट 489 से 523 के बीच अलॉटमेंट हुए हैं। 4 सीट अलॉटमेंट ज्यादा था गिवन परसेंटेज से। 3 सीट्स जानी थी GS में, 4 सीट गई हैं, तो लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट है माइलॉट 489 पर। में लास्ट सेकंड URGS स्टार्टिंग हुई थी 523 पे और एडमिशन हुआ 489 पर। NRI माइलॉट 484 पर स्टार्ट हुआ, 170 पर खत्म हुआ। आपके कितने हैं? 530 530 द चैलेंज इज दैट माइलॉट कि 22 सीट्स जानी थी, 23 गई। 10 सीट जानी थी, 11 और 12 गई। 3 की जगह 4 गई। अगर माइलॉट मैं एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं विच इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड MCC, इट इज इन पेज नंबर
60 60 पेज 60 my lord. MBBS 173011 My lord. D1 उसमें URGS में स्टार्टिंग हुआ था 523 पर, क्लोजिंग हुआ 489 पर. GS है लेकिन गवर्नमेंट URGS इसमें एक सीट एक्स्ट्रा दी है. गवर्नमेंट स्कूल कोटा Government- आप गवर्नमेंट स्कूल कोटा की my lord एक सीट एक्स्ट्रा गई है, ये मैं कह रहा हूँ. एक सेट एक्स्ट्रा जैसे रिजर्वेशन 0.5 में आता है 6 point 6.5 आता है तो वो 6 सीट्स 6 होगा my lord 6.3 सीट्स आ रहा था, उसे 7 किया, 6.3 सीट्स को 7 किया. एक बार बस my lord पेज 60 में देखेंगे जो MCC ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा के लिए, वहां पर भी 250 सीट्स थी. 15% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 22.5 सीट्स या 37.5 सीट होती हैं 250 और 150 वाले कॉलेजेस में. 37.5 को 37 राउंड ऑफ किया. ऐसा नहीं कि कहीं पे 37 फिर 38 उसको बैलेंस करने के लिए, नहीं, क्योंकि कॉलेजेस को जो रिजर्वेशन का अलॉटमेंट हुआ है वो मैक्सिमम उतना ही कर सकते हैं. 15.2 15.3 नहीं कर सकते. चाहे मैं अगर EWS का कॉन्स्टिट्यूशन में जो 15(6) इंसर्ट हुआ है, लिखा हुआ है मैक्सिमम 10%, उसे 10.2 10.5 नहीं कर सकते. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फॉलो किया. 37 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. जहाँ 250 कॉलेज हैं वहाँ 15% के अकॉर्डिंग 37, जहाँ 150 सीट्स हैं 15% के अकॉर्डिंग 22. कहीं भी ऐसा गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया कोटा में नहीं है. स्टेट ने गलत कर दिया, कहीं पर 6 कहीं पर 7 कहीं पर 8. चतुर्वेदी युवा कैटेगरी में शिक्षागत में कट ऑफ किया है 558 पर, My lord, आपके 530 है. EWS category, my lord. This is what I am saying, my lord. They are treating unequals as equals, which is violation of Article 14. कोटा कार्व आउट नहीं हुआ. My lord. जो my lord EWS कोटा था उसे 2 years. सुनो देखो अगर वो कार्व आउट करना पड़ेगा तो दैट इज ए लीगल इशू. My lord, बस जो गवर्नमेंट का रिप्लाई है उसमें लिखा हुआ है कि पेज नंबर 16 उसमें लिखा हुआ है कि अगर EWS के लिए रिजर्वेशन देना है प्राइवेट कॉलेजेस में तो सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, बट सीट्स 2 साल के अंदर बढ़ जानी चाहिए. 2019 के ऑर्डर में लिखा हुआ है. अभी 5 साल हो गए 2024, सीट्स नहीं बढ़ी. मैं प्राइवेट कॉलेज को सीट्स बढ़ाने के लिए चाहिए फंड्स, क्योंकि 1 से 2 सीट्स नहीं बढ़ानी है, 15 से 20 या 50 सीट्स बढ़ानी है. फंड्स के लिए वो लोग रुके हुए हैं और गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही है EWS कोटा. और GS कोटा लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 5%. उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि सीट्स बढ़ने के बाद GS कोटा अप्रूव होगा. जितनी सीट्स थी उन पर GS कोटा एप्लीकेबल हुआ. वैसे EWS में भी अप्लाई कर सकते हैं. उसमें रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही है कि विद इन दी जब रिजर्वेशन देंगे तो SC ST OBC की सीट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनकी सीट्स कम नहीं होनी चाहिए. नहीं हो रही है my lord. सिर्फ अनरिजर्व्ड की सीट्स में से 10% EWS को जा रहा है. पिटीशन में मैंने वो टेबल भी मेंशन किया है. सिर्फ उसमें एक ही क्लॉज है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. 7862 सीट्स जा रही थी विदाउट EWS, विद EWS 187 सीट्स EWS को मिलेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित अभियान में यही कहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फर्स्ट आर बाउंड टू प्रोवाइड EWS रिजर्वेशन एंड द सीट्स अलॉटेड टू देम वुड बी प्रोवाइडेड अंडर UR कैटेगरी. मतलब UR से निकाल के जो उन्हें 50 जा रहा है उसकी जगह 40 जाएगा और 10% EWS को मिलेगा. और 5 साल से पेंडिंग है ये. तो जब हमें हालात ये नजर आ रहे हैं कि आपको लाई करवाएंगे. LLB the clause 6B of Article 15 is the clause 6B of Article 15 is the exact replica. ये सब लीगल इशू है जो आप उठा रहे हैं. तो लीगल इशू में फिर वो उस तरह डिसाइड करना पड़ेगा. क्वेश्चन इज वेदर यू विल गेट द बर्थ और नॉट, Right? whether you will get seat or not, that is the question. वो तो जब इंटरप्रिटेशन होगा लॉ का क्या है करना, फिर वो ये देखा जाएगा सीट बढ़ेगी तो वो इंस्पेक्शन होगा, इंक्वायरी होगी वेदर सीट टू बी इंक्रीज नॉट इंक्रीज. वो तो EWS के लिए पूरी सीट्स बढ़ाने के लिए my lord. अभी तो एक सीट के लिए इंटरिम रिलीफ है मेरा, एक सीट के लिए. क्योंकि अगर आज नहीं मिलती है तो नेक्स्ट ईयरिंग पे तो my lord जो पिटीशन का मेन रिलीफ है उसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा. नहीं वो यू आर राइट. वो तो एक ओपिनियन आएगी कोर्ट की कि whether you are right or they are right. Yes my lord. वो आएगा. If you are right, then the direction can be issued to the other side. My lord. If you are not, then end of the matter. My lord, एक चीज और है, जो क्लॉज
6 है आर्टिकल 15 का, वो 15(5) का एग्जैक्ट रेप्लिका है। बस जो वर्ड EWS है उसे रिप्लेस कर दिया, मतलब EWS ने रिप्लेस कर दिया वर्ड SC और ST को, OBC को। तो माय लॉर्ड SC ST OBC को अंडर आर्टिकल 15(5) फुल बेनिफिट है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। उसको प्रमति में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, अभी जनहित अभियान में भी सुप्रीम कोर्ट ने EWS का रिजर्वेशन अपहेल्ड किया। फिर किस बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा, जब GS को लास्ट ईयर विदाउट इंक्रीजिंग द सीट्स रिजर्वेशन दे दिया है, तो EWS को भी UR के अगेंस्ट दे सकते हैं। चलो बिल्कुल, हार्ड रिजर्व फॉर जजमेंट। और रिलीफ भी थे उस पिटीशन, और रिलीफ भी थे उस पिटीशन Sorry? में, उस पिटीशन में और रिलीफ भी थे कि इधर अदर रिलीफ भी Other होते हैं relief। पिटीशन में। और क्या है, वो तो देख लेंगे ना। और जी, कुछ जी। है तो बताइए, जी मैम, नहीं बस हाँ, कुछ और आर्ग्यू करना तो बताओ। नहीं मारा, बस एक एक्स्ट्रा सीट के लिए। ठीक है, हम देखें। थैंक यू। NRI कोटा पॉइंट, एक पॉइंट बस। Filed already in reply. Yes. मतलब जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कोटा में 724 बच्चे मुझसे नीचे थे, वो ठीक है मतलब उनका पर्टिकुलर कोटा था, लेकिन एक एक सीट जो एक्स्ट्रा बढ़ाई उससे मतलब लगभग 35 to 40 सीट्स अफेक्ट होती हैं। उनके अगेंस्ट तो मैं एक आध सीट सिक्योर कर ही सकता था, क्योंकि 724 बच्चे नीचे थे मुझसे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 33% भी स्कोर नहीं किया, मतलब NRI में, GS कोटा में, PWD में। और PWD कोटा में जैसे 5% रिजर्वेशन दिया है, सिर्फ 91 कैंडिडेट्स थे जो रजिस्टर किए PWD के, और सीट्स थी 205, एक्सेस रिजर्वेशन है मनोज। तो उसके अगेंस्ट भी मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ पेपर में जाके बैठ जाएगा, उसे सीट सिक्योर हो जाएगी उसकी। चलो उसमें तो ये है कि अगर हम रिलीफ देंगे आपको तो सिर्फ सेलिब्रेट करना, और नहीं देंगे तो डबल सेलिब्रेट। ठीक। इसमें NRI कोटे का जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पर एक सीट बढ़ा दी गई है मतलब 13 सीट मतलब 13 प्राइवेट कॉलेजेस में 13 सीट बढ़ी हैं, हर सब हर हर NRI कोटे को एक एक सीट बढ़ा दी है सब मुझसे नीचे हैं मार्क्स में। ओके। हर प्राइवेट कॉलेज में। वो टेबल भी दिया है और लिख कर भी दिया है, और जो बाकी के जो कोटा हैं उसमें वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पिटीशन में है मतलब। जी, बिल्कुल। पब्लिक